अच्छा भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने देखा आजकल शहबाज शरीफ से सब खुश हैं। अच्छा जी। एस्टैब्लिशमेंट से बात करें तो एस्टैब्लिशमेंट उनसे खुश है। उन्होंने कोई बात नवाज शरीफ के नजरिए के खिलाफ नहीं की। जी। तो वो सारे सहाफ़ी जो या पॉलिटिकल वर्कर्स जो नवाज शरीफ के नजरिए की दाद देते थे, उन्हें भी उनसे कोई शिकायत नहीं हुई। उसके बाद इत्तेहादी जमातें बहुत खुश हैं। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने बहुत बड़ा दिल किया, उन्होंने बिल्कुल किसी किस्म का लालच नहीं किया। 4-5 वजारतें हैं जो वजीर आला खुद है, वजीर आजम खुद हैंडल करता है, वो खुद हैंडल करना चाहते हैं। उसके बाद वो सबको खुश रखना चाहते हैं। JUI को अब उन्होंने देखिए कि 4 वजारतें दे दी, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये मामलात अब तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं और शहबाज शरीफ से पार्टी के वर्कर भी खुश हैं। मैं आपको बताऊं कि अभी उन्होंने हमें इफ्तार पे एक बुलाया और हम सोच रहे थे कि जो जमहूरियत पसंद किस्म के सहाफ़ी हैं उनको बुलाया होगा, लेकिन वहां पर सारे सहाफ़ी मौजूद थे। वो सारे सहाफ़ी भी जिन्होंने बहुत ज्यादा जहर उगला उनके खिलाफ, जिन्होंने उनके खानदान की औरतों की इज्जतें उछाली, उन्होंने अपना दिल बड़ा किया, उनको अफ्तार पे बुलाया और वहाँ पे किसी किस्म की इंतकामी बात नहीं हुई। और उन्होंने कहा कि भाई हम जो है ना अब एक ही काम से आए हैं और वो मुल्क की मईशत को ठीक करना, मुल्क को दुरुस्त सिमत पर लगाना। सवाए एक सहाफ़ी के उन्होंने सबकी बहुत इज्जत की। वो अगर आप चाहेंगे तो मैं उन साहब का किस्सा भी आपको सुना दूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। वो हुआ ये कि एक सहाफ़ी हैं जिन पे उन्होंने बहुत ज्यादा एहसानात किए हुए हैं और माजी में शहबाज शरीफ साहब ने। जी नून लीग ने। जी। तो वो सहाफ़ी जब नून लीग की हुकूमत खत्म हुई तो उन्होंने पांसा पलटा और नून लीग के खिलाफ बहुत जहर उगला और बहुत ये पानामा की स्टोरीज पे झूठ बोलते रहे। ये सब कुछ एक बड़े अच्छे चैनल पर बड़ा अच्छा प्रोग्राम भी कर रहे हैं, तो नाम नहीं मैं उनका बताऊंगा आपको। तो उन्होंने सवाल किया और वो सवाल जरा इस तरह का किया कि जैसे खुशामदी किस्म का सवाल होता है। सिर्फ उनसे खिताब करते हुए 50-60 सहाफ़ी मौजूद थे, उनसे खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने ये बात कही कि हमने आप पे बड़े एहसान किए थे, लेकिन आपने हमारे खिलाफ बहुत जहर उगला है। वजीर आजम अब एक सहाफ़ी को कह रहा है, तो वो सहाफ़ी फौरन डिफेंसिव होके कहता है कि सर वो जो फिर मैंने किया वो मेरा फर्ज था ना, सहाफ़त की आड़ लेने की कोशिश की। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर आप सच बोल रहे होते तो वो आपका सहाफ़ती फर्ज था, लेकिन आपने झूठ बोला और झूठ बोलकर वो झूठ का पोल अब सारी दुनिया के सामने खुल चुका है। इस पे वो सहाफ़ी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए और वो सारे लोगों को उससे पहले बताया करते थे कि शहबाज शरीफ से अच्छा मेरा दोस्त ही कोई नहीं है और देखिएगा कि मैं इनकी हुकूमत में कौन सा ज़बरदस्त ओहदा लूँगा। लेकिन वहाँ से उनकी जो उम्मीदें आसें ख़त्म हो गई। इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ वगैरह को पता है किसने इनके खिलाफ जहर उगला है, किसने साजिश की है, कौन ज़रख़रीद सहाफ़ी के तौर पर सामने आया है। बिल्कुल ठीक है। छोटी छोटी दाढ़ी भी होगी उनकी और वो चीखते चलाते भी हैं प्रोग्राम में, फीमेल के साथ बैठ के प्रोग्राम भी करते हैं। नहीं। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। अच्छा अमर भाई, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। मुझे जरा एक चीज मैं समझना चाहता हूँ कि